कि धरती को रखना हरा भरा यह जीवन धर्म हमारा है, वृक्षों का रक्षण परिपोषण पावन कर्तव्य हमारा है। तो जी मैं अपने एक दोस्त से दिल्ली मिलने गया और आप मानेंगे नहीं, वो अपने घर में एल्कलाइन वाटर लेता है जिसकी वो कीमत तकरीबन 80 से 100 रुपये पर लीटर पानी की पे करता है। जी जी। आप देखिए एक बोतल का मतलब वो पानी पैसा देके, वो भी इतना पैसा देके, मतलब ये सिचुएशन ये आ गई है कि लोगों को स्वच्छ पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है आज के टाइम। यहाँ क्या है, केवल अगर हम बात करेंगे तो उससे नहीं होगा, हमें उसको अपने एक्शन में बदलना है। अब टाइम वो आ गया है कि नॉट ओनली अवेयरनेस, एक्शन इज रिक्वायर्ड। एक्शन एक्शन एक्शन। अगर हम एक्शन में पीछे रह जाएंगे, केवल अवेयरनेस करते रहेंगे, हर साल अवेयरनेस में हम इम्प्रूवमेंट कर देंगे, बजट बढ़ा देंगे, एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, तो ओनली एडवर्टाइजमेंट से नहीं होना है, हमें धरती पे उस एक्शन को लाना पड़ेगा, फिर हमारी धरती माता खुश हो सकती है। सच में ये अर्थ डे वाला जो टॉपिक था बहुत दिनों से मेरे माइंड में स्क्रॉल हो रहा था, मैं बात करना चाह रहा था। और कहीं ना कहीं जब इसके बारे में हम फैक्ट और फिगर सोचते हैं ना, गूगल पे पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता होना शुरू हो जाती है कि हमारी लाइफ सेव है या नहीं है, मतलब हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर कहीं ना कहीं सेफ है या नहीं है। तो अगर हम अपने लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एनवायरनमेंट को लाइव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनवायरनमेंट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट को पावरफुल बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। चैट अनलॉक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे अर्थ डे के बारे में। तो दोस्तों, अर्थ डे के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अर्थ है, ये जो हमारी धरती है, ये भगवान का इतना खूबसूरत तोहफा है हम लोगों को। आप देखिए कि हर जगह आप किसी दूसरे प्लैनेट में आप जाते हैं जहाँ पे जीवन है ही नहीं है ना, कुछ कहीं पे किसी प्लैनेट पे हवा नहीं है, किसी प्लैनेट पे पानी नहीं है, किसी प्लैनेट पे पेड़ पौधे नहीं है, पर धरती एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें मिलती है जिससे जीवन जिया जा सकता है। तो ये तो है बात धरती की, तो इसलिए धरती कुछ स्पेशल हो जाती है हमारे लिए और इसे सभी प्लैनेट से अलग करती है ना। तो अर्थ डे जो हम लोग मनाते हैं, अपनी धरती को रिस्पेक्ट देने के लिए बनाते हैं। यूएन जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनली अर्थ डे को प्रमोट करती है। 22 अप्रैल को इसका सेलिब्रेशन होता है और पूरे वर्ल्ड वाइड धरती के डेवलपमेंट के लिए, अर्थ की डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह से एक्टिविटीज़ की जाती हैं और लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो है कि इसका बड़ा सुनहरा पहलू, मतलब बहुत पॉजिटिव साइड आपको लग रहा होगा। हाँ, अर्थ डे है, धरती है, यूएन एक्टिविटी कर रही हैं, काफ़ी सारे संस्थान ऐसे इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आपको, है ना। अब थोड़ा सा सिक्के के दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं कि वाकई में जो हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वाकई में जो हम लोग ये यूएन या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सेलिब्रेशन करती हैं, ये किस हद तक सक्सेसफुल हो पाती है। ऑब्वियसली यूएन सरकारें अपने एंड पे बहुत बड़ी मैं कहूँगा अवेयरनेस कैंपेन्स चलाती हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हैं ताकि धरती को किसी तरह से लंबे समय तक चलाया जा सके, धरती को हमेशा चलाया जा सके, मैं तो ये कहूँगा, है ना। तो अब हम, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में बात करते हैं कि वाकई में जो धरती है, उसकी सारी ज़रूरतें हम लोग फुलफ़िल कर पा रहे हैं, क्योंकि धरती तो हमारी सारी ज़रूरतें फुलफ़िल करती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो। तो इसी टॉपिक पे आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु शाही जी, जो कि काफ़ी लंबे समय बाद हमारे साथ आए हैं इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। तो प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की डिस्कशन में, आज के पॉडकास्ट में। तो जहाँ पर्यावरण की बात हो, जहाँ धरती की बात हो, वहाँ पे प्रभु जी ना आए ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि हो नहीं सकता ये तो सडनली जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था तो प्रभु जी अचानक से मेरे दिमाग में स्ट्राइक किए और मैंने सर से पूछा। तो लास्ट वीक तो सर का काफ़ी बिजी शेड्यूल था, तो आज प्रभु जी ने टाइम निकाला इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। तो प्रभु जी, अर्थ डे आ रहा है, एक्साइटमेंट है काफ़ी। बिल्कुल, क्योंकि हम जब धरती माता को ही अपना माता मान चुके और उसके लिए काम कर रहे हैं तो जरूर होगा। क्योंकि आपने तो अपना कर्म धर्म सब कुछ धरती को मान लिया है, पेड़ पौधों को मान लिया। पेड़ पौधे तो मुझे लगता है कि आपके परिवार से ज़्यादा सगे हो, बिल्कुल। है ना। क्योंकि सीरियसली बता रहा हूँ कि प्रभु जी के शायद कोई पेरेंट्स के बारे में नहीं जानता होगा इतने अच्छे से, उनकी फैमिली के बारे में नहीं जानता होगा, बट ये ज़रूर जानता है कि जहाँ प्रभु जी हैं वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे कभी भी इनके होते हुए ख़राब नहीं हो सकते, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं हो सकता। मैं तो ये कहना चाहूँगा।
इसी के लिए एक लाइन बार बार बोलता हूँ रजनीश जी मैं कि दिल लगाना है तो पेड़ों से लगाओ, वो कभी घाव नहीं देंगे, वो आपको छांव देंगे। इसलिए मैंने तब सोच लिया कि भाई पेड़ों के लिए काम करना है। तो ये लाइन आशिकों के लिए भी है कि एक वो भी आशिकी होती है और एक ये भी आशिकी होती है जो प्रभु जी करते हैं। मैं तो इनको सीरियसली बहुत बड़ा लवर मानता हूँ नेचर का, कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ, मैं कहूँगा अपने पूरी लाइफ के कीमती लम्हे प्रकृति के लिए लगा दिए, पेड़ पौधों के लिए लगा दिए, और मुझे लगता है शायद अपनी पूंजी भी, अपनी जमा की हुई पूंजी भी पर्यावरण के लिए लगा रहे हैं। तो प्रभु जी, जैसे हम अर्थ डे की बात करते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एकदम से दिमाग में आ जाता है, यूएन की फ़ोटो दिमाग में आ जाती है, भारत सरकार की फ़ोटो एकदम से माइंड में आती है, सीएम साहब की फ़ोटो आ जाती है, सरकारें, संस्थाएं, एनजीओ, ना जाने अनगिनत संस्थाएं अर्थ डे को बहुत बड़े लेवल पे, जैसे हम कोई दिवाली दशहरा सेलिब्रेट जी करते हैं, वैसे एकदम से इस त्यौहार को, इस दिन को मनाया जा रहा है आज के टाइम में, अगर हम बात करें। बट अगर हम सिक्के की दूसरी तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थ की अगर हम बात करें, है ना, पेड़ पौधों की दशा बहुत खराब है। अगर हम बात करें पानी की, पानी जो कि आप देखिए कि धरती का तकरीबन तकरीबन 70% से ज़्यादा जो एरिया है पानी ने घेरा हुआ है। पानी की अगर हम बात करते हैं, शुद्ध पिया जाने वाला पानी है, उसका लेवल आज हमें सैकड़ों मीटर खोदना पड़ता है तब वो पानी आता है। और सैकड़ों से मेरा मतलब कोई ये नहीं है कि 100 150, तकरीबन तकरीबन 200 300 मीटर आपको वो चीज़ें खोदनी पड़ती है, तब वहाँ से पानी निकलता है। उसमें भी शुद्धता की कमी पाई जाती है कहीं ना कहीं। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें, अगर मैं अपने पंजाब की बात करूं, तो पंजाब में तकरीबन तकरीबन एक सर्वे हुआ था, इसमें बताया गया कि 80% से ज़्यादा जंगल काटे जा चुके हैं। ठीक है। और ये हालत सिर्फ पंजाब की नहीं है, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों की भी है। धड़ाधड़ पेड़ों को काटा जा रहा है और पर्यावरण की बैंड बजा दी गई है ना। और इसके अलावा हम दूसरे तरीके में हवा की अगर हम बात करते हैं, हवा का पोल्यूशन आप देखिए कि पहले वो पैमाने होते थे कि लोग हवा को अपने हेल्थ से जोड़ते थे, है ना, स्वच्छता से जोड़ते थे। आज के लिए हमें इक्विपमेंट लगा के हवा की स्वच्छता का माप रखना पड़ता है। ठीक है। फिर अगर हम आए तो अपनी मिट्टी की तरफ आए, तो हर जगह उर्वरकता पे बहुत जगह, मतलब बहुत एक, आप, मैं कहूँगा कि बहुत लेवल डाउन हो चुका है। फिर भी हम लोग अर्थ डे मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं। क्या कहना चाहो? जी बिल्कुल, आपने दोनों पहलू बताया सिक्के का। एक तरफ खुशी भी जाहिर किया, दूसरी तरफ कुछ चिंता भी प्रकट किया। बिल्कुल सही भी है, जेन्युइन भी है। तो सबसे पहले तो मैं धरती माता को नमन करते हुए, जो हम सभी को जीवन दे रही हैं, ओम पृथ्व्यै नमः, जो हमारे वेद शास्त्र पुराण, हम अर्थ डे तो आज कुछ सालों से बना रहे हैं, 1970 से मना रहे हैं, लेकिन हमारे पुरातन काल में तो सबसे पुराना अपना ऋग वेद है, अथर्ववेद है, वहां पे इसकी चर्चाएं। तो कहीं ना कहीं हम भटक गए थे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए हैं तो हम ईमानदारी पूर्वक आए। आपने जो चिंता जाहिर की, बिल्कुल एक पर्यावरण प्रेमी होने के नाते, पर्यावरण के लिए काम करने के नाते, हमें भी बहुत दर्द हो रहा है कि क्या है, सेलिब्रेशन केवल एक दिन के लिए जी। इतने करोड़ों करोड़ों हम खर्च करते हैं, बड़े बड़े समिट करते हैं, हम गोल फिक्स करते हैं कि इस वर्ष हमारा थीम यह होगा, तो क्या उसको हम जमीन पर उतार पा रहे हैं? कहीं न कहीं हमारे कथनी और करनी में एक रूपता की कमी लग रही है मेरे को। तो हमें एक रूपता लाना है, और छोटे-छोटे प्रयासों से बड़े-बड़े सेलिब्रेशन हम करें, स्वागत है। लेकिन हमें अपने निजी जीवन में, अपने प्राइवेट जीवन में छोटे-छोटे अपने प्रयास करने हैं, तभी हम इस धरती माता को हरा-भरा रख सकते हैं, खुशहाल रख सकते हैं। प्रभु जी, जैसे हम नेचर की बात करते थे, देखो आपकी बातें सुन के ना दिल को सुकून बहुत मिलता है। आपका लहजा जो बोलने का, आपका जो फ्लो है बोलने का, सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट बातें की जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने प्राचीन समय की हम बात करते हैं, ठीक है, लोग पैदल चला करते थे। आज पैदल चलने की जगह शायद गाड़ियों ने ले लिए, स्कूटर्स ने ले लिए, टू व्हीलर ने ले लिए। लोग स्वच्छ हवा लिया करते थे। हवा का मतलब है आज के दिन में पंखा, कूलर, या ज़्यादा पैसा है तो उसके लिए एसी, है ना। इसी तरह से अलग अलग जो प्रकृति ने एक प्रावधान बनाए थे चीज़ों के लिए, वो बदल के आर्टिफिशियल चीज़ों ने वो जगह ले ली है। अलग अलग प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। चाहे आप हवा की शुद्धता के बारे में बात करते हैं तो एयर प्यूरीफायर्स आ गए हैं, और काफ़ी इक्विपमेंट है जिसको हवा को शुद्ध किया जा सकता है, बस एक लिमिटेड एरिया में। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है इन सारे प्रावधानों को लाके, या फिर इसका कारण कुछ और हो सकता है? नहीं, बिल्कुल इसके आप
मतलब रूट में जाएं तो कहीं ना कहीं हमारा एक पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या जिसको बोलते हैं, वो भी एक है कि अगर हमारी जनसंख्या जब बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो चीज़ें हम उसके तरफ जाएंगे और हम विकास भी करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि विकास हम किसके साथ करें और विकास किसके लिए करें। हम आंख बंद करके विकास के धुन में कोई भी इक्विपमेंट लगा दें, कुछ भी मशीनरी लगा दें और उसका बैड इफेक्ट हमारे हेल्थ पे या हमारे आने वाले जनरेशन पे आए, तो बहुत ही दुखद है। आज वही हो रहा है। हम भाग दौड़ में कोई प्रोडक्ट्स तो बना देते हैं, बट जब काफ़ी दिन बाद हमारे हेल्थ पे उसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है या हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ता है, तब हमारी आंख खुलती कि नहीं ये तो गलत हो गया, फिर उसको बंद करने में हमें टाइम लग जाता है। तो इस तरह की चीज करने के पहले हमें अच्छे से उसको देखना चाहिए और हमें तो नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति तो हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के बिना हम जी नहीं सकते। और जो हमारे पर्यावरण के, बार बार मैं बोलता हूँ कि पर्यावरण के जो 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे आपने हवा की भी बात की, आपने पानी को लेकर कितना चिंता जाहिर किया, तो इन सारी चीज़ों पर हमें फोकस करते हुए अपने विकास को ध्यान रखना है। चाहे वो विश्व स्तर का विकास हो, चाहे अपने कंट्री लेवल का विकास हो, चाहे हम बैठे हैं चंडीगढ़ के टेरिटरी में, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, ट्राई सिटी का विकास हो, यहाँ की भी कई समस्याएं आपके सामने हैं जो कभी काफ़ी सुंदर था। तो इन सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना है और हमें प्रकृति को अनदेखा नहीं करना है। हमें विकास करना है लेकिन प्रकृति के साथ चलना है। प्रभु जी, जैसे अर्थ डे की बात करते हैं हम लोग ना, अर्थ डे को लोग आजकल, मैंने आपको बताया कि दिवाली दशहरे की तरह ऐसे दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। अर्थ ही नहीं, आप दूसरे दिन ले लीजिए, अपना एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है ना। एयर पोल्यूशन के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं, कुछ ऐसे डे सेलिब्रेशन किया जाता है या फिर डे अवेयरनेस डे ऐसे रखे गए हैं ताकि उन इन चीज़ों को निगलेक्ट किया जा सके। तो वाकई में जो अर्थ डे है, अर्थ डे मनाने के पीछे जो कारण है या अर्थ डे मनाने के लिए जो मोटिव सरकार या फिर बड़ी बड़ी संस्थाएं तय करती है, अर्थ डे मनाने से वो मोटिव हमारे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? आपने फिर एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न पूछा है और बिल्कुल मैं बताऊं, गहराई से देखने के बाद यही लगता है कि आखिर इस तरह की सेलिब्रेशन की जरूरत क्यों। बार बार मेरे को तो ये लगता है कि अगर हम अपनी परंपराओं को, हम अपनी चीज़ों को जो हम डेली सुबह उठ के शुरू करते हैं, हमें बताया गया कि धरती माता को प्रणाम करो, हम पूजा को शुरू करते हैं उसमें पृथ्वी माता को देवता मानते हैं, तो अगर शायद इन चीज़ों को हम करते तो आज ये जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम अगर इन सेलिब्रेशन की जरूरत पड़ भी रही है तो हम उसको ईमानदारी से करें और नॉट ओनली अवेयरनेस। अभी अवेयरनेस का टाइम निकल गया। हम अर्थ डे की बात करें तो ये भी 1970 में अमेरिका से शुरू हुआ, नो डाउट। वहाँ अमेरिका में शुरू होने के बाद बहुत सारे एक्ट बने जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए आए, अच्छी बात है। लेकिन उसका क्या हम 100% पालन कर पा रहे हैं, उसको हम फुलफिल कर पा रहे हैं, ये चिंता की विषय है। और हमें ईमानदारी पूर्वक, जैसे आज एक वर्ड है ओटीपी, ओटीपी आप देखते हैं ना, हर चीज के लिए ओटीपी आ रहा है, तो मैं इसके लिए बोलूंगा कि ओटीपी का मतलब क्या है। ओबीडियंसी, टी से है ट्रूथफुलनेस और पी से है परमानेंसी। अगर आपको इन्वायरमेंट को बचाना है और सच्चे में अर्थ डे को मनाना है तो आप उसके लिए ओबीडियंसी फॉलो करना पड़ेगा और ट्रूथफुलनेस के साथ करना पड़ेगा और परमानेंट लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हमने अर्थ डे मना दिया और फिर कल से हम उल्टा काम करने लगे, तो ऐसे हमारे धरती नहीं बचने वाली। प्रभु जी, जैसे आपकी बातें समझ के मुझे समझ आया, मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी चीज़ समझ आ रही होगी कि अर्थ डे मनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। हर दिन अर्थ डे होना चाहिए, हर दिन एनवायरनमेंट डे होना चाहिए, हर दिन हमारे लिए एक अवेयरनेस डे होना चाहिए जिससे हम लोग अपनी प्रकृति को बचाएं। क्योंकि सरकारों द्वारा, संस्थाओं द्वारा ये दिन इसलिए मनाए जाते हैं ताकि कहीं ना कहीं उन्हें लैक नज़र आ रहा होगा या कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा होगा कि गुंजाइश है इसको और संवारने की। तो हर नागरिक की या फिर इस धरती पे रहने वाले हर एक बंदे की, मैं कहूँगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो धरती को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दे और वो धरती के लिए वो सारी जिम्मेदारियां निभाएं जो कि धरती पे रहने के लिए ज़रूरी है। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और आपने शुरू में भी बोला कि यही एक प्लेनेट है जहाँ पर जीवन संभव है। बार बार कई इन्वायरमेंट डे पे भी, अर्थ डे पे भी उसके थीम में बार बार घूम के आता है। मतलब ओनली अर्थ, ओनली अर्थ, ओनली अर्थ, दिस इज द ओनली प्लेनेट जिसको हमें संग्रहित करना है, जिसको हमें बचाना है। एक पिछले साल अभी था कि इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट, अपने प्लेनेट में इन्वेस्ट करो। अभी हमारा पावर हमारा प्लेनेट है।
हमारा ग्रह ही हमारी शक्ति है। तो इस तरह के थीम देने का मतलब क्या है कि इसकी महत्व को हम समझें, और इसको महत्व को एक दिन नहीं समझे, हम 365 डेज 24/7 लेकर के इसको चलें। हम चलें, हमारे आने वाले छोटे छोटे जो बच्चे नए जनरेशन है वो इसको लेकर के चलें, सब लोग इसका सम्मान करें, तब जा करके लाइफ हमारी चलती रहेगी और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी चिंता मुक्त होकर के अच्छे से रह सकती हैं। अगर हम इसमें विचार नहीं किए अभी तो बहुत देर हो जाएगी। जिस तरह से बहुत सारे इन्वायरमेंट के टर्म अभी आगे आप पूछेंगे, ऐसे ऐसे आएंगे कि हमें देख करके चिंता होती है। सच कहूँ तो प्रभु जी, हालत तो इस समय बड़ी चिंताजनक है। बिकॉज़ हमारे आने वाली पीढ़ी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाएगी, उन चीज़ों को शायद महसूस नहीं कर पाएगी जो चीज़ें प्रकृति ने बनाई थी हमारे लिए। प्रभु जी, जैसे सरकारें बड़े-बड़े कैंपेन चलाती है, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल या फिर बड़ी-बड़ी संस्थाएँ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कई मूवमेंट चलाती हैं, बड़े लेवल पे इनको प्रमोट किया जाता है। पर आपको लगता है कि ये जो कैंपेन्स हैं और ये जो सारी मूवमेंट्स हैं, ये कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रही हैं? बिकॉज़ देखिए, ये सारी कैंपेन होने के बावजूद, इतने सारे बुद्धिजीवियों के बताने के बावजूद भी पेड़ों का कटना लगातार जारी है। ठीक है? अगर अब जैसे मैंने बताया कि पंजाब की अगर बात करें, 80% से ज़्यादा वन कट चुके हैं, जो कि गूगल पे भी शायद आप पढ़ सकते हैं। है ना? और ये हालत तकरीबन हर एक राज्य की है, हर एक जगह की। तो ये जो हमारे कैंपेन्स हैं, या मतलब इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं, या फिर किसी और स्पेशल कैंपेन्स को चलाने की ज़रूरत है? क्या समझते हैं आप, किस तरह से हम लोग इस भयानक स्थिति को कंट्रोल में ला सकते हैं? अभी जो आपने अंधाधुन वनों की कटाई या पेड़ों की कटाई बोले, जो मुद्दा आपने उठाया है, बिल्कुल चिंताजनक, और कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट है। अपने देश में भी है, विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। हालाँकि कुछ देशों में अभी भी पेड़ों की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे देश में तो प्रति व्यक्ति जो पेड़ों की संख्या है, पर पर्सन ट्री का नंबर है, बहुत ही चिंताजनक है। और आपने बोला कि क्या जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं, जो अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसका प्रभाव क्या हो रहा है? तो ऐसा है कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि इन्वायरमेंट एक ऐसा विषय है, पर्यावरण ऐसा विषय है जो केवल वन डे गेम नहीं है, कि वन डे आपने कोई सेलिब्रेशन कर लिया और आपका काम हो गया। इसको आपको जो अवेयरनेस आप चला रहे हैं उसको आपको एक्शन में बदलना होगा। बार-बार मैं कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ कुछ हम पहले काम करते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ क्या है, केवल अगर हम बात करेंगे तो उससे नहीं होगा, हमें उसको अपने एक्शन में बदलना है। अब टाइम वो आ गया है कि नॉट ओनली अवेयरनेस, एक्शन इज रिक्वायर्ड। एक्शन एक्शन एक्शन। अगर हम एक्शन में पीछे रह जाएंगे, केवल अवेयरनेस करते रहेंगे, हर साल अवेयरनेस में हम इंप्रूवमेंट कर देंगे, बजट बढ़ा देंगे, एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, तो ओनली एडवर्टाइजमेंट से नहीं होना है, हमें धरती पे उस एक्शन को लाना पड़ेगा, फिर हमारी धरती माता खुश हो सकती है। मतलब ये समय है कि मीटिंग का टाइम थोड़ा रिड्यूस करके एक्शन का टाइम थोड़ा सा इंक्रीज बिल्कुल किया। बिल्कुल, हमें एक्शन पे जोर देने की जरूरत है अभी। अभी रिसेंटली प्रभु जी, शायद एक इंसिडेंट भी हुआ था, आई गेस साउथ के किसी राज्य में पेड़ों के कटने की बात बहुत उछली थी, और अभी बड़ी चर्चाओं में है ये बात। देखिए, अभी आपने बोल ही दिया, मैं शायद तो बोलने जा रहा तब तक अच्छा हुआ आपने पूछ दिया। मतलब इस इंसिडेंट ने तो मेरे को झकझोर दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा चंडीगढ़ से बाहर था। मेरा एक ड्रीम है पर्यावरण धाम की स्थापना, उसके चक्कर में अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, अपने नेटिव प्लेस गया था। वहां से लौटते हुए, हालांकि बहुत डिटेल में शुरू में नहीं देखा, लेकिन जब घर पहुंचा उसके बाद चीजें मैंने देखा, तो आप सरप्राइज रहेंगे कि मतलब कोर्ट के बोलने के बावजूद इस देश में क्या कोई कोर्ट है, एनजीटी है, इसका कोई मतलब है? ये ऐसे संस्थान बने हुए और जो मर्जी मैं चाहूंगा 100 एकड़ 200 एकड़ के पेड़ों को काट दूंगा रात में बुलडोजर लगा के। तो हैदराबाद जैसे जगह, वहां एक विश्वविद्यालय के कैंपस के साथ लगते हुए 400 एकड़ में रात में जेसीबी चलाई गई। अभी वहां एजिटेशन चल रहा है, अभी उहापोह की स्थिति बनी है। तो ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। और यह तो अभी की घटना है, इसके पीछे भी मुंबई से लेकर के इवन आपके ट्राई सिटी में भी कई इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जो कि देखने में बहुत ही दुखद है। और सरकारों को चेतना चाहिए, अगर वही नहीं इस चीज को फॉलो करेंगे तो आम जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं? पर आप देखिए, पेड़ों का लगातार कटना, शाही जी, जो पर्यावरण का स्तर है लगातार नीचे गिर रहा है ना? बीमारियां बढ़ रही हैं, और कई प्रकार के रोग, आप देखिए सांस की बीमारियां आजकल के टाइम में आप देखेंगे, सांस की बीमारियां बड़ी तेजी से फैल रही हैं, हार्ट डिसीज बहुत तेजी से फैल रही है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण इसमें एक रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मुझे ऐसे लगता है। तो आपको लगता है कि जो पेड़ों का कटना, कहीं ना कहीं आबादी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है? बिकॉज अभी आप अगर आबादी की बात करते हैं तो चाइना से भी हम लोग आगे आ गए हैं। जबकि हम क्षेत्रफल की बात करें तो चाइना हमसे
फिर भी काफ़ी बड़ा है क्षेत्रफल में। और आबादी के मामले में अगर बात करें तो हम चाइना से काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ की ऊपर की आबादी हमारी हो चुकी है। बिल्कुल, यह भी मुद्दा है। अगर अपने देश के मैं परिप्रेक्ष्य में देखूं, वर्ल्ड वाइड भी बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड तो चिंता है ही, बट अपने देश को मैं देखना है तो यहाँ बिल्कुल आपका जो मैंने पहले भी बोला कि पॉपुलेशन और जनसंख्या एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमारी एरिया अगर कम है, हमारा क्षेत्रफल कम है और हम बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका लोड तो आ ही रहा है। तो कहीं ना कहीं रहने के लिए और चीज़ों के लिए हमें जगह चाहिए, बट उस जगह को कैसे मैनेज करना है, एक तो वो भी प्राथमिकता है। दूसरा अपना पॉपुलेशन कंट्रोल भी है, क्योंकि सरकारें आई गई आती रहती हैं, सरकारें रहती हैं, लेकिन अभी भी पॉपुलेशन को लेकर के देश में तरह तरह की धारणाएं बनी हुई है। कोई किसी का डर बताता है, कोई किसी का डर बताता है। अरे भाई, किसी का डर नहीं है, प्रकृति का डर है। आप आंख खोलिए, मेरे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े शासन प्रशासन के लोगों से आग्रह इस चैनल के माध्यम से कि आप सारी चीजें भूल करके और अपने रिसोर्सेस को देखते हुए जनसंख्या के लिए कोई आम नीति बनाइए। नहीं तो यहाँ पे भारत में एक दिन जनसंख्या विस्फोट होगा और हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए कई घरों में अगर हम बात करें, बिकॉज शहरों में तो शायद ये आधुनिकता आ गई है, लोग दो से भी मैं कहूँगा कि एक बच्चा रखना ही प्रेफर कर रहे हैं आजकल के टाइम में। बट छोटे शहरों में या फिर जहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, वहाँ आज भी काफ़ी सारे बच्चों को जन्म दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके लालन पालन पे भी अच्छा प्रभाव नहीं रहता इन सारी चीज़ों का। प्रभु जी, अब निकल के हम आते हैं बाहर। बगल इसमें तो अगर हम आबादी की बात करें तो बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं साक्षरता भी आ जाती है ना। लड़के लड़कियों का एक जो प्रावधान है, बड़ी मैं कहूँगा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आज के टाइम में भी लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, आज़ादी के काफ़ी सालों बाद भी। ठीक है, इतने कैंपेन चलाने के बाद भी, इतना खुल के बोलने के बावजूद भी लड़के लड़कियों में आज भी भेदभाव किया जाता है। जिसके अगर आप बात करेंगे, अगर हम यूरोपियन कंट्री से इंडिया को कंपेयर करें तो काफ़ी सारे आप देखेंगे कि लिंग अनुपात में काफ़ी फ़र्क देखने को आपको मिलेगा। तो इसके बाद प्रभु जी हम आते हैं, बिकॉज अब तो ये बात हुई पेड़ पौधों की, आबादी की, है ना। अगर हम अर्थ डे के, आज हम अर्थ डे डिस्कस कर रहे हैं, तो अर्थ डे के बाद हम दूसरा नंबर आता है पानी का। पानी का अनुपात देखिए कि पूरे विश्व का, मुझे लगता है कि पूरी धरती का 70% से ज़्यादा क्षेत्रफल पानी से ढका हुआ है ना। और आज के डेट में पानी एक ऐसा चीज़ कहा जाता है कि भारत एक ऐसी धरती है जहाँ पे पानी, मीठा पानी मिलता है ना। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के पानी को लोग कहते थे कि बहुत लोग हेल्दी रहते हैं ना, या गांव में हमारा जो पानी होता था बहुत हेल्दी पानी होता था। काफ़ी सारी बीमारियां सिर्फ पानी पीने मात्र से ही हम बचाव कर पाते थे अपना। बट आप देखिए वो पानी का जो स्तर है, मतलब मानिए कि जो पानी 20-30 मीटर खोदने पे, धरती खोदने पे पानी निकला आता था, आज उसकी खुदाई हमें सैकड़ों मीटर करनी पड़ती है। खुदाई करने से मेरा मतलब कोई 100-150 मीटर खोदने से नहीं है, तकरीबन तकरीबन 200 से 300 मीटर गहरा खुदाई हमें करनी पड़ती है, तब जाके पानी निकलता है। और उसमें भी पानी का स्तर उतना हेल्दी नहीं है। तो पानी की भी सर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो पानी है पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, पूरे देश की में जो असंतुलन है वो पैदा कर रहा है। आपने पहले पेड़ पौधों की बात की, तो पेड़ों के लिए मैं एक लाइन बार बार बोलता हूँ कि जीवन के आधार वृक्ष हैं, धरती के श्रृंगार वृक्ष हैं, प्राणवायु दे रहे सभी को, ऐसे परम उदार वृक्ष हैं। तो पेड़ों की तो बात हो गई, क्योंकि बिना पेड़ के हमें प्राणवायु मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। दूसरा आपने उठाया है पानी का, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, और उसमें आपने ग्राउंड लेवल की बात की। तो ग्राउंड लेवल नॉट इन पंजाब, इवन मैं तो साउथ के कुछ स्टेट की बात करूंगा, वहाँ पानी खत्म हो रहा है। इवन पंजाब के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, पिछली बार उसमें बोरवेल से पानी आना बंद हो गया था। अब प्रभु जी सोचिए कि हम खुदाई कर रहे हैं और हमें पानी नहीं मिल रहा। आप समझ सकते हैं कि हम, मतलब मैं इस चीज़ को फील कर रहा हूँ कि मुझे अगर पानी नहीं मिला तो किस तरह से तड़प के मर सकता है कोई भी। तो कहा गया है कि जल है तो कल है जी। और बार बार ये भी चर्चा आती है कि पहले पानी है पहले पेड़, तो इन दोनों का भी कनेक्शन है और दोनों को आपने बहुत ही गंभीरता पूर्वक उठाया। तो आज के डेट में हमें सोचना है कि हम पानी को कैसे बचाएं। वो भी एक है कि 70% 70% बोलते तो हैं, लेकिन उसमें काम वाले पानी का परसेंटेज बहुत ही कम है जी। बहुत ही कम है। 2 से 3% के बीच में आता है जो हमारे पीने लायक है, हमारे काम लायक है। बाकी जो समुद्री पानी हो किसी काम में आ नहीं रहा है। तो हमें इस पानी को बचाने के लिए हम बारिश के पानी को कैसे संग्रहित करें और
जो हम धरती को बस कंक्रीट कंक्रीट डाले जा रहे हैं, उसको कैसे बचाएं कि जमीन के अंदर पानी जाए। और जो पानी की जो गुणवत्ता है वो भी खत्म हो रही है, क्योंकि जमीन में हम इस तरह की चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे खेती के लिए चाहे अन्य चीजों के लिए। उसको हम रोकें कि जो हमारा पानी जा रहा है वो शुद्ध और प्योर हो। जैसे आपने बोला था कि पानी पीने से बीमारियां ठीक हो जाती थी, और आज कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि वहां से पानी पीजिए तो आपको कैंसर हो रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा कैंसर से इफेक्टेड है। तो आखिर तो आप शायद सोचने की बठिंडा की बात है, बात कर रहे हैं। सोचने की बात, बिल्कुल, तो सोचने की बात है कि जो चीज प्रकृति ने हमें दिया था, क्या हवा के लिए भी प्रकृति ने पैसा नहीं लगाया, लेकिन हमने उसको इम्प्योर किया, हमने उसको प्रदूषित किया। वही हाल हम पानी को कर रहे हैं, छोटे छोटे बोतलों में कंटेनरों में पानी भर के दिया जा रहा है। तो हमें इस पर सोचना है, और सोचना ही नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इस पे काम करने की जरूरत है। जैसे नदियों को जोड़ने का एक सिस्टम बनने वाला था, वो भी कई कागजों में दबा हुआ है। तो इस पे जोड़ना है कि हमारी जो बारिश का पानी आता है उसको किसी तरह हम अपने ग्राउंड में लेके जाएं, जिससे हमारा ग्राउंड लेवल वाटर की आपने बात की, चिंता जाहिर की, वो फिर ऊपर आए। जैसे पहले कुछ मीटर पे हमारा पानी था, आ जाए, नहीं तो आजकल हजारों हजारों मीटर बोर करने में लोगों को लाखों लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, और फिर भी पानी नहीं मिलता है। अभी प्रभु जी, मैं अपने एक दोस्त से दिल्ली मिलने गया, और आप मानेंगे नहीं, वो अपने घर में एल्कलाइन वाटर लेता है, जिसकी वो कीमत तकरीबन तकरीबन 80 से 100 रुपए पर लीटर पानी की पे करता है। जी जी। आप देखिए एक बोतल का मतलब वो पानी, पैसा देके, वो भी इतना पैसा देके, मतलब ये सिचुएशन ये आ गई है कि लोगों को स्वच्छ पानी के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है आज के टाइम। जी बिल्कुल, यहाँ भी बहुत सारे लोग, जो आपने जिस वाटर की बात की, हम लोग तो कैंपेन करते रहते हैं, अवेयरनेस कर, जबकि हमारा तो कोई कमर्शियल काम है नहीं, हम लोग तो फ्री सेवा वाले लोग हैं। लेकिन हमसे भी कई लोग अप्रोच किए कि आपकी इतनी गैदरिंग होती है, मिले, हम बोले सर हम पानी बेचने का, पौधे बेचने का धंधा नहीं करते, लेकिन वो रियलिटी है, अगर लोगों को हेल्प चाहिए तो पानी लेना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का कमर्शियल जो नेचुरल रिसोर्सेस के साथ हो रहा है, मैं तो इसको मतलब दिल से बहुत ही दुख होता है कि मतलब क्या हम, जो प्रकृति ने हमें 5 तत्व दिया, उसको हमने धंधा बना दिया। और पानी से कहीं ना कहीं आपकी सेहत भी जुड़ी हुई है, आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट पानी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता ही है। जैसे आपने बोला कि 2/3 लगभग मोर देन 70% जो मतलब धरती पे पानी है, वैसे ही आपकी बॉडी भी ये 5 एलिमेंट से बना है। हमारे शास्त्रों में बोला गया कि जो हमारे पिंड में है वो हमारे ब्रह्मांड में है, तो इसमें भी, हमारे बॉडी में भी 2/3 हिस्सा पानी का ही है। अगर आपका कभी, आपको देखिए तबीयत कब खराब होती है, अगर आपकी बॉडी से पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कितनी प्रॉब्लम होती है, या अगर आपको पानी बढ़ जाता है तब भी दिक्कत होती है। तो ये बैलेंस हमारे बॉडी में भी पानी का चाहिए, और बिना पानी के हमारा जीवन तो संभव ही नहीं है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, बार बार ये बोला गया है, वाटर इज लाइफ। तो प्रभु जी, ये तो बात हुई पेड़ पौधों की और पानी की। अब हम आते हैं अर्थ डे की तीसरी सेलिब्रेशन पे, मतलब अर्थ के तीसरे एलिमेंट पे, वो है हवा। अब हवा से क्या कहा जाता है, जब हम रात को थके हुए आते थे तो लोग पेड़ों के नीचे बिस्तर बिछाया करते थे, ठंडी हवा में सोया करते थे, और कहा जाता था कि स्वच्छ हवा से ही आपकी काफ़ी सारी बीमारियां दूर हो जाती। बट आज की डेट में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हवा की स्वच्छता मापने के लिए नए नए यंत्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। AQI लेवल आप देखिएगा, बड़ा फैशनेबल वर्ड हो गया आज के टाइम में। आप टीवी पे भी सुनते हैं, आप अखबारों में पढ़ते हैं, या फिर आप स्क्रॉलिंग करते हैं नेट, आपको इजीली ये टर्म सुनने को और या देखने को मिल जाएगी, है ना। और आप देखिए कि हवा का खराब होना या खराब हवा का अंदर जाना सीधा सीधा आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। मतलब आप सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत, आप थोड़ा महसूस कीजिए इस चीज़ को कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप मर भी सकते हैं, ठीक है। दिल्ली जैसी जगह है जहाँ की आप, भगवान की दया से कोविड नहीं है, पूरा विश्व में शांति का माहौल बना हुआ है, पर दिल्ली में आप देखिए कि हर तीसरा चौथा बंदा है वो मास्क लगा के जा रहा है। इतनी स्वच्छता खराब हो गया। मैं बात दिल्ली की नहीं करूं, मैं बात दिल्ली की ही नहीं करूंगा, चंडीगढ़ जैसी स्वच्छ सिटी जिसको पूरे वर्ल्ड में भारत बड़ी प्राउडली प्रेजेंट करता है कि सिटी ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी बहुत है, पिछले दिनों चंडीगढ़ का नाम भी पोल्यूटेड सिटीज में आया। बिल्कुल, आपने सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा भी उठाया है, हवा, एयर, प्राणवायु की बात आपने की है। तो उस पे तो 100%, उसके बिना तो हम घंटों क्या कुछ क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते। और हमारे देश की स्थिति देखें तो पूरे वर्ल्ड वाइड जब कुछ सिटी उठाते हैं तो टॉप में बहुत सारे हमारे देश के शहर आ रहे हैं, बहुत सारे, इक्का दुक्का नहीं, कई पोजीशन हम लोग मतलब उस पर कवर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता की बात है।
आपने जहाँ तक दिल्ली की बात की, दिल्ली की तो हालत खराब है ही, लेकिन चंडीगढ़ जहाँ हम लोग रह रहे हैं, शहर ब्यूटीफुल है, यहाँ भी वही हाल है। और पिछले साल तो ठंडियों में बहुत ही चिंताजनक स्थिति रही। लेकिन आखिर क्यों? मैं बोलूंगा केवल हम समस्या ही गिनती करें नहीं, हम इसके साथ इस बात में समाधान की भी चर्चा करें कि आखिर ये चीजें हो रही है तो इस अर्थ डे पे हम कोई मैसेज दे लोगों को ना कि भाई इससे कैसे आप निजात पाओगे। तो ऐसा नहीं कि सरकार ही उठ के आके कर देगी या कोई ईएनओ से कोई ऑर्गेनाइजेशन उठ के आके कर देगी, नहीं, आपको और हमको सबको करना पड़ेगा। और इस पोल्यूशन वाले मुद्दे पे कैसे हम जा रहे हैं, हमारे घरों में कितनी गाड़ियां आ रही है, हम कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं, हमारे आसपास पेड़ पौधे पहले कितने थे, आज के डेट में कितने, हमने कितने पेड़ कटवा दिए चंडीगढ़ में या ट्राई सिटी में या देश में। तो उस पे गौर करना है। और हमें अपने घर में तो बड़े शौक से आजकल हम इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन हम बाहर भी कम से कम पेड़ पौधे लगाने पे फोकस करें। और हम लोग तो बड़े ईमानदारी से इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यही एक चैनल है जिसके माध्यम से हम एयर पोल्यूशन ही नहीं, इवन साउंड पोल्यूशन और डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन को, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, इसको सोखते हैं। और कहीं ना कहीं आपने पहले पेड़ों की बात कर ली, लेकिन जब एयर की बात आती है, वाटर की बात आती है, तो फिर उसके बैकग्राउंड में पेड़ आता है कि अगर पेड़ हैं तभी ये सारी चीजें संभव है। तो हमें एक तो अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में देखना है कि हम पोल्यूशन कम से कम करें, और पेड़ जरूर अपने जीवन में। मेरा इस अर्थ डे पे आपसे यही रिक्वेस्ट है, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीवन में 2-4 बड़े पेड़ लगा के जरूर उसको बचाएं। प्रभु जी, जैसे कि हम अर्थ डे की बात कर रहे हैं ना, आपने भी बड़ी अच्छी बातें कही है ना। अब अर्थ डे की सेलिब्रेशन की बात होती है तो बड़ी बड़ी चर्चाएं की जाती हैं, बड़ी बड़ी गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है ना, बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। बट उसमें ना कहीं एक्शन मिसिंग लगता है। मतलब कि हम 4 विद्वान लोगों ने पर्यावरण के बारे में बात कर ली, चिंता जताई, है ना, बट उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है प्रैक्टिकली? बिकॉज अगर आज के हम लोग युवाओं को भी देखते हैं, या फिर आज के हम लोग मानिए कि जो एक्टिव लोग हैं उनके बारे में भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्शन मुझे लगता है कि मिसिंग है ना। हमें चर्चाएं करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, पर चर्चाओं को किस तरह से हम लोग एक्शन में लेके आए, उसके भी मेरे ख्याल से प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहले भी इस पे बात हुई है कि एक्शन इज रिक्वायर्ड, एक्शन तो रिक्वायर्ड है, नो डाउट। लोगों में अवेयरनेस भी आई, इस बात को मैं मानता हूं, क्योंकि 1 to 1 में हजारों टीचर से, स्टूडेंट से मिलता रहता हूं, तो अवेयरनेस आई है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एक्शन में थोड़ी अभी लैगनेस है, कमियां हैं, तो उसको हमें दूर करना है। अब जैसे पेड़ लगाने की बात है, किसी को आप बताइए, बोलो भाई जगह नहीं मिलता है, हमें कहाँ लगाएं, नहीं, सब कुछ है। उसके लिए हमारे फाउंडेशन ने, हम 5P का एक फार्मूला बनाया हमने कि उसकी प्लानिंग करिए, प्रिपरेशन करिए, पार्टिसिपेशन करिए, प्लांटेशन करिए, प्रोटेक्शन करिए। अगर इन सारी चीजों का आप फॉलो करते हैं, केवल प्लानिंग प्लानिंग मत रखिए, उसके आगे प्लानिंग के बाद या मीटिंग के बाद उसको आप एक्शन के तौर पे आगे बढ़िए। और मैं बिलीव आपको करता हूं कि आप ही नहीं, सारे लोग इसमें सक्सेसफुल होंगे और वो खुश महसूस करेंगे कि हमने अपने आसपास इस एक्शन को लिया। जैसे अपना वेस्ट मैनेजमेंट है, अपने घर से कचरा कम निकालिए, अपने घर से कुछ बिजली का बचत करिए, एयर कंडीशन का बचत करिए, ये सारे ही तो अर्थ डे के हैं। आप कोई खाना वेस्ट मत करिए। जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो अर्थ डे का जो मिशन है, इसी पे चल रहा है कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बड़ी बड़ी जो आप गोष्ठियों का बात ले रहे हैं, तो उनमें पिछले कुछ सालों से यही चल रहा है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो ये सारी छोटी छोटी एक्शन, उसमें प्लांटेशन भी है, वाटर कंजर्वेशन भी है, रिन्यूएबल एनर्जी के यूजेज भी हैं, जय नए नए जो सोर्स हैं जैसे सोलर एनर्जी है, इसको आप यूज करें। और इन सारी चीजों को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी शहर, आपका घर, आपका देश बिल्कुल पॉल्यूशन से भी मुक्त होगा, और आगे आप इन्वायरमेंट के फील्ड में कहीं आगे जा सकते हैं। प्रभु जी, जैसे ठीक है सारी चीज़ें, मतलब मैं इस चीज़ से आपकी पूरी तरह से सहमत हूँ कि सरकारें अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, संस्थाएं बहुत जोर लगा रही हैं। तो अब जिम्मेवारी निभाने की बारी है आम जनता की। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि जो सरकारें जो एफर्ट कर रही हैं कि वो उसका ज़ीरो इम्पैक्ट हो रहा है। कुछ एक लोग आपको समझदार भी दिखेंगे, वो गंदगी बेवजह नहीं फैलाएंगे, या फिर गंदगी को एक जगह से उठा के सही जगह पे उसको थ्रो आउट करते हैं चीज़ों को, है ना। तो लोगों में आप अवेयरनेस भी बड़ी आसानी से देखेंगे, स्पेशली बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है तो बच्चों के अंदर भी अवेयरनेस है। वो कुछ रैपर खा के उसको, रैपर को डस्टबिन में फेंक दें। गीले सूखे कूड़े की जो योजना है वो भी सरकार ने बनाई गई है, उस पर ऑब्वियसली एक फाइन भी रखा गया है, ताकि अगर लोग नहीं मानते तो इस तरीके से लोगों को पर्यावरण के प्रति मनाया जाए। तो
हवा की बात होगी, पानी की बात होगी, जंगलों की बात होगी, है ना? कहीं न कहीं पॉपुलेशन भी आप देखिए बहुत बड़ा बर्डन है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सरकार की मशीनरी से चला पाना इतना आसान नहीं। अब ये सारी प्रॉब्लम्स सामने डिस्कस होगी। आपको क्या लगता है कि किस तरह के प्रावधान हमें लेके आने चाहिए, जिससे हम अर्थ डे को वाक़ई में सुचारू रूप से मना सकें? अर्थ डे जिस वजह से मनाया जाता है, उस वजह को हम लोग पूरा कर सकें। हवा, पानी, ज़मीन जो हैं हमारी, इसको किस तरह से हम पहले की तरह खुशहाल बना सकते हैं, पहले की तरह इसका स्तर ऊँचा उठा सकते हैं, जिससे कि जीवन को लंबे समय तक धरती पे बनाया जा सके। चलिए, आपने बिल्कुल बेसिक मुद्दे की बात कर दी, जल, जंगल और जमीन। जी। जो पूरा अर्थ डे का एक तरह से कंसेप्ट है, जिसके लिए अर्थ डे का सेलिब्रेशन शुरू हुआ था, इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए हुआ था। तो हम भी अपना एक जो फाउंडेशन चलाते हैं, हम लोग जय मधुसूदन जय श्री फाउंडेशन। तो हर साल जब हमने पहला अर्थ डे मनाया था, तो हमने यही स्लोगन दिया था कि हमारा काम धरती माता के नाम। तो मेरा तो आज आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से यही आग्रह है कि आप चाहे जो भी काम करते हैं, छोटा बड़ा, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप एक एम्प्लॉई हैं, आपका जो भी सुबह से लेकर रात सोने तक का जो एक्शन है, जो काम है, अगर थोड़ा सा आप उसमें ध्यान केंद्रित करके रखेंगे कि यार जो मैं कर रहा हूँ, क्या धरती माता के हित में है कि नहीं, मैं जो डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, जो फेंक रहा हूँ या जो यूज कर रहा हूँ, ये हमारे धरती माता को कोई इम्पेक्ट तो नहीं डालेगा बुरा, तो बिल्कुल सुधार हो सकता है। और इसके लिए जो हमारा फाउंडेशन है, बहुत बड़ा, हमारे पास कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है, लेकिन जैसा आपने बोला कि कई बार मैं अपना खुद भी लगा देता हूँ, करता हूँ, कर रहा हूँ कुछ। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा था शाही जी कि आप तो कंसीडरिंग पर्यावरण को काफ़ी सहयोग करते हैं, पर्यावरण के लिए आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है मैं कहूँगा। तो आपका जो संस्थान है वो इस अर्थ डे पे क्या स्पेशल करने जा रहा है? इस पे मैं पहले ही बताया कि हमारा जो फोकस है कि हमारा पर्यावरण हमारा भगवान, और हमारा काम धरती माता के नाम। तो इस पे हम अलग अलग अवेयरनेस के साथ एक्शन वाला कैंप लगाते हैं। तो हमारा इस अर्थ डे पे शुरू होगा पर्यावरण पाठशाला। जी, अच्छा। पर्यावरण पाठशाला शुरू होगा, और स्कूल कॉलेज हर जगह कुछ प्लांटेशन भी होंगे, और उनके चीजें बहुत विस्तृत ढंग से बच्चों को बताया जाएगा, उनको भागीदार बनाया जाएगा, उनको आमंत्रित किया जाएगा कि गर्मियों की छुट्टी में वो आएं, साथ मिलके कैसे पौधों को तैयार करना है, प्लांटेशन के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, वो साथ में करें, फिर उनको समझ आएगी। और ये करीब करीब एक महीना, अगले महीने जब से 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे आएगा, तब तक ये चलेगा। फिर उसके बाद पर्यावरण दिवस आएगा, उस टाइम फिर हमारा कोई प्रोग्राम शुरू होगा। तो इस तरह हम एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, हमारा 365 डे चलता रहता है। और अर्थ डे, पृथ्वी दिवस हमारे लिए हर दिन का है, एवरी डे इज अर्थ डे, हर दिन हमारे लिए पृथ्वी दिवस है। तो हम इस पे फोकस करके, और हमारे जो संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, जो टीम जुड़ी हुई है, जिसमें हमारी ट्री एम्बुलेंस की टीम है, पौधों का अस्पताल का टीम है, आगे हम जो पर्यावरण धाम की स्थापना बिहार के गोपालगंज जिले में करना चाहते हैं, जो मेरा जन्म स्थान है, तो उसको भी हम लोग फलीभूत करेंगे, और उस सब आपके सपोर्ट से, सबके सपोर्ट से, सबके सहयोग से इसको आगे बढ़ाने का हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यही बार बार आग्रह करूंगा कि पर्यावरण के विषय को प्राथमिकता दें, केवल एक दिन का विषय न रखें, इसको अपने दिनचर्या का सब्जेक्ट बनाएं। तो दोस्तों शाही जी का प्लान तो मुझे समझ आ गया कि इस बार गर्मी की छुट्टियों, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शाही जी ने पहले से ही प्लान कर ली है। बच्चों को ये कन्विंस करेंगे, मैं कहूँगा बच्चों को ये साथ लेकर चलेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा सिंसेरिटी बड़ों में भी नहीं होती। बिकॉज जो उनके मासूम दिल को, उनके इनोसेंट माइंड को जो बात स्ट्राइक कर जाए, उसको वो पूरे मन से करते हैं और पूरे एफर्ट लगाते हैं उसको पूरा करने में। तो शाही जी बच्चों की छुट्टियों को इस बार पर्यावरण के बचाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। बच्चों को वो आग्रह करते हैं कि शाही जी के साथ आएं, पौधे लगाएं, और इस पर्यावरण को ज़्यादा लंबे समय के लिए चलाएं, और उस पर्यावरण को जीवंत करें दोबारा से। तो शाही जी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही अर्थ डे के ऊपर हमारी। तो अब लास्ट में आपसे जाते जाते ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपकी कोई सजेशंस या आपका कोई मास्टर प्लान जो आप चाहते हैं, जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन चीज़ों को अप्लाई करके हम अपने अर्थ डे को एक्चुअल में सेलिब्रेट करेंगे, हम एक्चुअल में अर्थ डे की सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके पहले मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद सलाह बताऊंगा कि धरती को रखना हरा भरा,
यह जीवन धर्म हमारा है, वृक्षों का रक्षण परिपोषण पावन कर्तव्य हमारा है। धरती बचाएं, जीवन बचाएं, इसके लिए देश के ही नहीं विश्व के सभी विकसित मानव प्राणियों से मेरा आग्रह है, संस्थानों से, सरकार से, हर तरह के लोगों से मेरा आग्रह है कि आप वास्तव में आगे आएं और धरती माता ही हमारी वास्तव में माँ है, जो हम सभी को संभालती है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी संभालती है। तो उसके लिए आप सही समय का उपयोग करें। ऐसा मैं नहीं बोलता हूं कि अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है उस दिन आप प्लांटेशन कर दो, ठीक है। अगर मान लेते हैं अर्थ डे के दिन टेम्परेचर ज़्यादा, आप प्रिपेयर कर लो, तैयारी कर लो और आप सुटेबल टाइम पे उसको लगाओ। लेकिन जिस पौधे को लगाओ उसको आप पेड़ बनाओ। हम लोगों ने ट्राई सिटी के अंदर प्रूव किया है कि 18 वाटिकाओं के 100% पेड़ चल रहे हैं और आगे भी 7 वाटिका इस साल हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो अगर आप लगाओ तो उसको पेड़ बनाओ। तो मेरी यही योजना है कि हमारा पौधा हमारी जिम्मेदारी, पेड़ लगाओ, वृक्ष बनाओ। ऐसे नहीं कि इमोशन में आके कहीं भी कोई पेड़ लगा दिया, नहीं। अगर आप पौधा लगाना है तो लगा के उसको पेड़ बनाना है, वृक्ष बनाना है। इसी के साथ मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए पर्यावरण पे बिल्कुल ध्यान दें। और पर्यावरण को जब भगवान मानेंगे तो बिल्कुल में पर्यावरण सही रहेगा, और पर्यावरण सही रहेगा, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और आपका जीवन सही रहेगा और आपने आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये थे प्रभु शाही जी, जिनसे आज बात करके बड़ा मज़ा आया। सच में ये अर्थ डे वाला जो टॉपिक था बहुत दिनों से मेरे माइंड में स्क्रॉल हो रहा था, मैं बात करना चाह रहा था। और कहीं ना कहीं जब इसके बारे में हम फैक्ट और फिगर सोचते हैं ना, गूगल पे पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता होना शुरू हो जाती है कि हमारी लाइफ सेव है या नहीं है। मतलब हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर कहीं ना कहीं सेफ है या नहीं है। तो अगर हम अपने लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एनवायरनमेंट को लाइव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनवायरनमेंट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट को पावरफुल बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 22 अप्रैल को जो अर्थ डे आ रहा है, तो हमें सबके साथ मिलके, स्पेशली प्रभु जी तो ये सारे एफर्ट कर ही रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पर्यावरण को बचाने की, अगर हम बात करते हैं पर्यावरण के फेवर की, तो मुझे नहीं लगता कि प्रभु जी से ज़्यादा तेज और प्रभु जी से ज़्यादा फेवरेबल सोच कोई रखता है पर्यावरण के लिए। तो ये थे प्रभु शाही जी, जिन्होंने आज हमसे डिस्कशन की अर्थ डे के बारे में। अर्थ डे के बारे में हमने बताया कि क्या क्या कंसर्न है, किस तरह से हम अपनी धरती को स्वच्छ बना सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन को हम लोग लंबा और स्वस्थ जी सकते हैं, किस तरह से हम आने वाली पीढ़ी को खूबसूरत प्रकृति की सौगात दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रभु शाही जी का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमारे साथ डिस्कशन की। तो दोस्तों, आपकी कोई भी क्वेरी हो, जैसे कि आपको पता है शाही जी अपना ट्री एम्बुलेंस भी चलाते हैं, ट्री हॉस्पिटल भी चलाते हैं, है ना। और इमीडिएटली जो ट्रीज़ को लेके या ट्रीज़ की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, प्लांटेशन की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस पर इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको लगता है कि आपके एरिया में पेड़ पौधों की कमी हो रही है या पेड़ पौधे बीमार हो रहे हैं, तो आप प्रभु शाही जी को कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस चैनल के थ्रू। तो कोई भी आपकी क्वेरी होती है या कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन होता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं प्रभु शाही जी, या हमारी टीम उसको आंसर देने का पूरा पूरा यत्न करेगी और आपको आंसर भी उसका मिलेगा सेटिस्फैक्टरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।